हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले कार्यपत्र 7 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय है और तिथि है 22 जुलाई। ठीक है, आज हमारा उप विषय है संसाधनों का संरक्षण। किसी देश की आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यक है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित है, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए संसाधन बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसाधन संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। चलिए पढ़ लेते हैं आगे। हमें बताया है खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो उनके संरक्षण के उपाय कौन से हो गए? खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सत्पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। ठीक है, खनिज जो है उसको अच्छे से सत्पोषणीय तरीके से करने की ज़रूरत है। निम्न कोटि को असंख्य कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग, यानी कि नई तकनीकों को प्रयोग करें जिसमें लागत कम लगे और उपाय प्रयोग हों उसके। थर्ड, संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग करें। फोर्थ, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करें, यानी कि और प्रतिस्थापन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर तो ये हमारा आगे दिया है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी ऊर्जा नवीनकरण स्रोतों से अधिक प्रयोग करना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, यानी कि अपने वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना। जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली की स्विच को बंद कर देना, यानी कि जो स्विच है उन्हें बंद कर दो। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे एलईडी, जैसे हमारी एलईडी हो गई, ये सब क्या करते हैं, ऊर्जा को मतलब बचत कर सकते हैं हम इनसे। तो एलईडी का प्रयोग इत्यादि, ये सब हमें ऊर्जा से बचत करवा सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधन से संरक्षण हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। अगर ऊर्जा बचाओगे तभी ऊर्जा उत्पाद होगी। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 1। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधन मूलभूत आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन को खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए संसाधनों के संरक्षण की सख्त ज़रूरत है। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यही है इसके आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कुछ उदाहरणों द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। हमें इस कथन की व्याख्या करनी है। तो ये रहा हमारा थर्ड आंसर, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किसी न किसी स्तर पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण, देश का नागरिक जो सबसे आसान काम कर सकता है वह है जब बिजली उपयोग में ना हो तो उसे बंद कर देना। ये तो हमने अपने मतलब वर्कशीट में ही पढ़ा था, है ना, ये एग्जाम्पल। सो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर 3 हो गया। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 7। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ, हैप्पी ईद टू ऑल।